हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो हम लोग लेके चले थे उसमें हम लोग साझेदारों का अवकाश ग्रहण पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने साझेदारों के अवकाश ग्रहण का सारे बेसिक थ्योरी पढ़ा है और उसके साथ साथ ये भी पढ़ लिया है कि साझेदारों के अवकाश ग्रहण वाले जो अवकाशी साझेदार होते हैं उनको कैसे ड्यू पेमेंट उसका निकालते हैं, यानी उनका जितना पेमेंट देना है वो कैसे निकालते हैं और पेमेंट किन किन विधियों से होता है। तो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने से पहले पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में अगर आप केवल रिटायरमेंट पढ़ना चाहते हो तो रिटायरमेंट का शुरू से वीडियो देखते हुए आइए, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मतलब क्या होता है कि साझेदार जब अवकाश ग्रहण करते हैं, साझेदार जब हमारे फर्म को छोड़ के जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्या कि जो बचे हुए साझेदार है, जो फर्म को लेके चलने वाले हैं, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा तथा गेनिंग रेशियो यानी लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये निकालना हमें सीखना है। तो इसको भी निकालना हम ठीक उसी तरह से सीखेंगे जैसे हम लोगों ने एडमिशन में सीखा है, केसेस को ध्यान में रखते हुए। इसमें 5 केसेस हम लोग को पढ़ना है और लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो केस है हम लोग का, वो सबसे पहला केस क्या है कि जब शेष साझेदार का नया लाभ हानि अनुपात न दिया हो, क्या होगा। पहला केस, केस 1। आज हम लोग सारे केस पढ़ लेंगे। केस 1 में लिखा है जब शेष साझेदार का नया लाभ हानि अनुपात न दिया हो, हम उसका इंग्लिश में लिख देते हैं व्हेन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस, व्हेन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर is not given, is not given। यही है क्या, जब हमारा नया लाभ हानि अनुपात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मतलब नया लाभ हानि अनुपात नहीं दिया होगा किसका, रिमेनिंग पार्टनर का यानी बचे हुए साझेदारों को। तो क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे पूरी तरह से क्लियर होगा। तो चलिए आपके बोर्ड पे लगेगा वो एग्जांपल, ध्यान देंगे हमारे साथ साथ, ठीक है। क्या है वो एग्जांपल, पढ़ते हैं। लिखा है एक्स वाई और जेड क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। एग्जाम्पल हमारा जो है उसमें दिया क्या है, उसमें दिया है कि x है, y है और z है, ये 3 साझेदार थे। उनका जो लाभ हानि अनुपात था, लाभ हानि अनुपात यानी ओल्ड रेशियो जो था हमारा, क्या था, वो दिया था x का 1/2, y का 1/3 और z का कितना दिया था, z का दिया था 1/6, 1/6। फिर बोला क्या है कि z अवकाश ग्रहण करता है। फिर बोला क्या है कि z जो है वो रिटायर हो रहा है, z अवकाश ग्रहण कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, तो हमें यही जो करना है, नया लाभ हानि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना। हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, वो हमें नहीं पता। और हमें नहीं पता क्या, गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, ये दोनों हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये हमें समझना है, ये हमें निकालना जानना है। बात समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से ध्यान देंगे, एक्स वाई जेड पार्टनर है, इस अनुपात में दिया है, जेड रिटायर हो रहा है, नया रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालिए। एकदम आसान है। पहचानने का तरीका क्या है कि जब क्वेश्चन में हमारा पहला केस कब होगा, जब क्वेश्चन में हमारा पुराना अनुपात तो दिया रहेगा, कौन रिटायर हो रहा है ये भी दिया रहेगा, लेकिन उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो हमारा पहला केस है, ठीक है। तो पहला केस है तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर इस फॉर्म में हमारा दिया हुआ है तो इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि 1/1/1 है। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म से हम किस फॉर्म में ले चलेंगे, रेशियो के फॉर्म में ले चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा x, y और z का अनुपात जब हमें निकालना होगा तो पहले इनका जो हिस्सा दिया है उसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। 1/2 रेशियो, 1/3:1/6 ये हो गया। इनको अनुपात से हम रेशियो बनाएंगे तो कितना, 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर रेशियो ले लिए। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर लिया तो 2, फिर 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर लिया तो 1। अब क्या है, नीचे का 6 हटा दें तो बचा कितना, 3:2:1। यही क्या होगा, यही हमारा ओल्ड रेशियो है, ये हमारा ओल्ड रेशियो है। मतलब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था हमारा, उसको हम लोग ने रेशियो के फॉर्म ला दिया। बात समझ में आया, अब एकदम ईजी। अब हमें क्या फाइंड करना है, नया अनुपात। तो नया अनुपात निकालने का तरीका क्या है कि जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, जेड।
उसका हिस्सा ही हटा लो, ये रिटायर हो इसको हटा लो, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। समझ में आया, एकदम आसान। जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा हटा लो तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। ये किसका अनुपात है, एक्स और वाई का। हम इसी क्वेश्चन में कुछ और जोड़ देते हैं। मान लीजिए वाई रिटायर हो गया, मान लीजिए जब वाई रिटायर हो गया तो वाई रिटायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3:1। जो नया अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए हमारा जो है एक्स रिटायर हो गया, हम तीनों फॉर्म में समझा देते हैं ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। अगर एक्स रिटायर हो गया तो एक्स रिटायर हो गया तो एक्स का कितना हिस्सा है 3 है ना, इसको हटा देंगे, यानी नया रेशियो कितना हो गया 2:1। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा नया अनुपात। तो बहुत ईजी है ना, जो हट रहा है, जो रिटायर हो रहा है जो आदमी, उसका आप हिस्सा ही हटा लो। यहाँ पर एक्स रिटायर था, एक्स का 1 हिस्सा था, हटा दिया तो 3:2। यही क्या होगा, यही हमारा नया अनुपात हो गया। बात समझ में आया। अब एक बात और याद रखना है, पहले केस में जैसे हम लोग एडमिशन में जानते थे कि पहले केस वाले क्वेश्चन में जो हमारा नया अनुपात होता था, नहीं जो हमारा पुराना अनुपात होता, जो हमारा पुराना अनुपात होता वही क्या होता था, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता था। याद है, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। इसमें क्या है, इसमें हमारा, इसको इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, इसमें जो नया अनुपात होगा वही क्या होगा, वही गेनिंग रेशियो होगा। इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझे, वहां पर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता था, यहाँ पर न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। अब गेनिंग रेशियो होगा ये तो हमने बता दिया, लेकिन निकाल के भी तो बताएंगे, निकालना भी तो जरूरी है, तो उसको सीखते हैं। तो ये हमारा नया अनुपात है, ये हमारा पुराना अनुपात है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग रखेंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला याद है आप लोग को, एक्स का निकालते हैं, एक्स का न्यू रेशियो कितना है 3/5, एक्स का न्यू रेशियो कितना है 3/5 माइनस, दिख रहा है ना 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, 3/6। ठीक है, अब हम देखते हैं y का, y का हमारा न्यू रेशियो कितना है 2/5 और कितना ओल्ड रेशियो कितना है, तो ओल्ड रेशियो 2/6। ठीक है, 2/6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 6 और 5 का एलसीएम नहीं है तो कितना आ गया 30 आएगा। 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 6 का 3 में मल्टीप्लाई किए तो 18। ठीक है, 6 के टेबल में 30 कितने बार बनता है, 5 बार में। ठीक है, और 5 का 3 में किए तो 15। बात समझ में आया। इनको हमने माइनस किया तो कितना आया 3/30 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसका भी सेम तरीका है, एलसीएम ले लें 30। 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 6 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आया 10 बराबर कितना 2/30। अब देखिए दोनों के नीचे 30 है ना, जब दोनों के नीचे 30 होता है तो जो ऊपर वाला होता है वही अनुपात हो जाता है, यानी गेनिंग रेशियो बराबर कितना हो गया 3:2। यही क्या था, देखिए यही हमारा क्या था, यही हमारा नया अनुपात था। तो आप लोग को हमने बताया भी कि ये जो गेनिंग रेशियो होता है वो न्यू रेशियो के इक्वल ही आता है। तो पहला केस में सिंपल है, न्यू रेशियो निकालिए, काम खत्म। और निकालना न्यू रेशियो भी आसान है, जो जा रहा है उसको हटा लो, आ गया न्यू रेशियो। ठीक है, तो पहला केस क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड केस पे। तो देखिए सेकंड केस पे चलते हैं। पहले केस में क्या था, पहले केस में न्यू रेशियो नहीं दिया था, सेकंड केस उसी की तरह है। इसमें क्या है, इसमें न्यू रेशियो बस दिया रहेगा। मतलब क्या है, अभी तक हम लोगों ने पहले केस में जो पढ़ा है उसमें केवल और केवल ओल्ड रेशियो दिया था, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा था ये दिया था, उसके बाद कुछ नहीं दिया था। इसमें क्या है, इसमें हमारा कौन सा पार्टनर जा रहा है वो भी दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो भी दिया रहेगा, साथ में न्यू रेशियो भी दिया रहेगा। तो प्रॉब्लम हमें कहाँ आएगा, तो प्रॉब्लम केवल आएगा हमें ये निकालना, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशियो उसी तरह निकलता है जैसे हमने आपको समझाया था पहले केस में, क्या न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। समझाने वाला बात नहीं है, आप लोग इसको खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को कभी ना कभी डाउट रह ही जाता है, तो इसलिए उसको क्लियर करने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लगेगा, लिखा क्या है, के एम और एस 3 साझेदार हैं जिनका अनुपात 4:3:2 है। के एम और एस 3 साझेदार हैं जिनका अनुपात 4:3:2 है। के एम एस 4:3:2, ठीक है, ये अनुपात है। इसके बाद बोला के अवकाश ग्रहण करता है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, के जो है वो रिटायर हो रहा है, के अवकाश ग्रहण किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एम और एस भविष्य के लाभों और हानियों को 5:3 में बांटेंगे। देखिए फ्यूचर का प्रॉफिट किसके लिए, एम और एस, क्योंकि के तो चला गया, उसका अनुपात कितना है 5:3। ये क्या है, ये न्यू रेशियो दे दिया ना, न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है हमारा दो क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग सीख रहे हैं क्या, न्यू रेशियो फाइंड करना और
गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब दे दिया हमारा न्यू रेशियो इतना है तो हमें क्या निकालना होगा, हमें केवल और केवल गेनिंग रेशियो निकालना है। तो बस गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रखिए और क्वेश्चन सॉल्व। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारा m का निकालेंगे, m का न्यू रेशियो कितना है 5/8 माइनस कितना हो गया m 3/, सबको ऐड करेंगे 4 3 7 2 9 3/9। फिर उसके बाद हम किसका निकालेंगे s का न्यू रेशियो कितना हो गया 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/9। इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 8 कैल्शियम 72, 8 के टेबल में कितनी बार में आता है 9 बार में, 9 का 5 में 45 माइनस कैसे करना है 8 के टेबल में 72 कितनी बार में आएगा 8 9 72, 9 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 9 पूरे 45, ठीक है। 9 के टेबल में 72 कितनी बार में 8 बार में, 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 8 3 के 24 माइनस कर लेंगे। यहाँ पर फिर देखेंगे 8 और 9 का 72, उसी 8 और 9 का एलसीएम कितना 72 हो गया। 8 के टेबल में 72 कितनी बार 9 बार में, 9 का 3 में 9 3 27 माइनस 9 के टेबल में ये कितनी बार में 8 बार में, 8 का 2 में करेंगे तो 16, 8 दूना 16 मल्टीप्लाई करने पे अब माइनस के लिए तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, बटे में 72। यहाँ पर माइनस कर लिए, यहाँ पर माइनस किए तो कितना 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, बटे में 72। अब हमारा ये देखिए दोनों के नीचे 72 72 है तो हमारा क्या होगा गेनिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 21:11। अब अगर ये दोनों किसी एक टेबल से कट जाता, किसी एक टेबल से कट जाता तो हम काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर 11 और 21 किसी एक टेबल से नहीं कटने वाला है और रेशियो हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट है क्योंकि इससे छोटा अब हो ही नहीं सकता, तो यही हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? दूसरा केस भी कंप्लीट, बहुत आसान है, इसमें केवल फॉर्मूला पे रखो काम हो गया, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं तीसरा केस पे। तो देखिए अब तीसरा केस देखेंगे। तीसरा केस में बहुत चीजें बदलने वाली हैं। तीसरा केस में क्या है तो देखिए लिखा है शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो साझेदार जाने वाला है उसका जो हिस्सा होगा इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। जो बचे हुए साझेदार हैं उसके हिस्से को जो वो छोड़ के जा रहा है उसको एक निश्चित अनुपात में जो उनके द्वारा क्या होगा, उनके द्वारा एग्रीमेंट में तय हो जाएगा। ठीक है कि वो जा रहा है तो उसके हिस्से को हम लोग किस हिसाब से लेंगे, वो दोनों एग्रीमेंट बना लेते हैं, मतलब एक दूसरे से अपना बातचीत करके या फिर किसी भी प्रकार से अपना समझौता कर लेते हैं। समझौता कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जा रहा है तो इसका जो बचा हुआ हिस्सा हम लोग इस प्रकार से अपने में बांटेंगे। तो अगर वो एग्रीड रेशियो में शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर को लेगा तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नया रेशियो कैसे आएगा या क्या चीजें और हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात क्या बनेगा वो हम लोग देखेंगे। बात समझ में आया? तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, घबराने की बात नहीं है, एकदम आराम से समझ आएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है ए बी और सी 5:3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। यानी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए है, बी और सी ये हमारे हैं पार्टनर और इनका रेशियो है 5:3:2। ये कौन सा रेशियो होगा तो हमें पता है ये पुराने लोगों का है तो ओल्ड रेशियो, यानी सारे साझेदार हैं, सारे साझेदार का मतलब ओल्ड रेशियो है। इसमें से जो है जाने वाला साझेदार वो बी है, जो है बी जो है वो रिटायर हो रहा है, बी जो है वो रिटायर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि उसका हिस्सा ए और सी 2:1 के अनुपात में लिया जाता है बी और सी द्वारा, अरे नहीं ए और सी, हाँ उसका हिस्सा ए और सी उसके हिस्से को किस अनुपात में लेते हैं 2:1। ठीक है, ये जो है टेकिंग रेशियो लिख दे रहे हैं, टेकिंग रेशियो का मतलब इस अनुपात में वो ले रहे हैं। ठीक है, बात समझिएगा, ऐसा हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। बात समझ में आए? तो क्वेश्चन यही है। अब हमें निकालना है कौन कौन सा अनुपात, हमें निकालना न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो यहां पर पुराना अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी इस अनुपात में लाभ आने बांटते हैं। फिर जो बता रहा है डी जो है वो रिटायर हो रहा है और उसके हिस्से को, उसका हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा, इस पोर्शन को ए और सी जो है किस अनुपात में ले रहे हैं 2:1 में। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि ए और सी बी के हिस्से को कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे ए और सी द्वारा लिया गया बी का हिस्सा, ये हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ए और सी बी का कितना हिस्सा लेंगे। तो देखिए ए कितना लेगा, ए लेगा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 3/5 3 8 2 10, 3/10 किस अनुपात में ले रहा है 2:1, यानी 2/3 में ले रहा है। बात समझे? क्या करना है, हमें बी के हिस्से को रखना है और उससे क्या करना है, जिस अनुपात में वो ले रहा है ए
उस अनुपात का गुणा करना है, यानी 2/3 का गुणा करना है, तो हमें पता चलेगा बी का हिस्सा ए कितना ले रहा है। तो 3 से 3 कट गया और काटना है तो काट दिया, 2 से 5 कट गया, यानी 1/5, 1/5 हो गया। अगर नहीं काटेंगे 2/10 रखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ता, लेकिन ठीक है हमने काट दिया। फिर उसके बाद सी कितना ले रहा है, सी ले रहा है हमारा कितना है, तो सी ले रहा है 3/10 का, ठीक है, सी कितना ले रहा है 3/10 का 1/3, 3 से 3 कट गया यानी कितना 1/10, इसीलिए हमने बोला था 2/10 रखिए, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं आप, 2/10 भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा, हमने काट दिया तो कोई बात नहीं, उसी तरह लेके चलते हैं। ये क्लियर हो गया बात, समझे आप। ए और सी जो है बी का कितना हिस्सा लिया, ए ने 1/5 हिस्सा लिया और सी ने कितना 1/10 हिस्सा ले लिया। अब देखिए इन दोनों का लिया हुआ हिस्सा आ गया, तो अब लिखेंगे ए और सी का नया अनुपात, ए और सी का नया हिस्सा, ए और सी का नया हिस्सा कैसे आएगा, उनके पुराने हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, उनके पुराने हिस्से में हम लोग ये जितना ये लोग लिए हैं, जितना ये लोग लिए हैं इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ए का हमारा हिस्सा अब हो जाएगा, पुराना हिस्सा उनका था 5/10 प्लस कितना लिया 1/5, अब यहाँ 2/10 रहता तो इजीली सॉल्व हो जाता, एलसीएम नहीं लेना पड़ता, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो हमारा कितना आएगा, हम ऐड किए तो 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 आ गया, 10 के टेबल में एक बार में आता, 1 का 1 में कर दिया, 5 के टेबल में 2 बार में, 2 का इसमें कर दिया तो 2 आ गया, यानी 7/10। ये हो गया ए के लिए। सी का देखिए बहुत इजीली हो जाएगा, सी का पुराना हिस्सा कितना है 2/10, कितना टेक कर रहा है 1/10, जोड़ दिया तो कितना आया 3/10, बात समझे, ये आ गया। अब देखिए जब नीचे दोनों के सेम होता है तो ऊपर वाला ऐड करके नीचे वाला लिख दिया जाता है, 2 और 1 ऐड करके 3 हो गया और बटे में 10 हो गया, बात समझे। अब देखिए क्या हो गया हमारा ए और सी का, अब हमारा यही नया अनुपात है, यही हमारा क्या, यही हमारा नया अनुपात है, कितना दोनों के नीचे 10 है यानी 7:3, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। फिर से इसको समझ लीजिए, हमारे क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया था, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए और सी द्वारा लिया गया बी का हिस्सा, कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके उसके हिस्से में, बी के हिस्से में हम लोग जिस रेशियो से वो लोग टेक करते हैं, जिस रेशियो से वो लोग क्या करते हैं, उस जाने वाले साझेदार का हिस्सा लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, यानी ए 2/3 सी 1/3, मल्टीप्लाई किया तो इतना इतना आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, पुराने रेशियो में ऐड कर देते हैं, पुराने रेशियो में ऐड कर दिए तो हमारा नया अनुपात आ जाता है, एकदम आसान है, आ गया नया अनुपात। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लाभ प्राप्ति अनुपात फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इक्वल टू कितना होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता है गेनिंग रेशियो का। एक्स जो है नहीं ए है, यहाँ पर ए जो है वो कितना प्राप्त कर रहा है, देखिए यही आंसर आएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ए जो है वो कितना प्राप्त कर रहा है, कहाँ गया, मतलब ए का नया अनुपात कितना है, ए का नया अनुपात कितना है 7/10, हम लोग नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात से निकालना है ना, ए का नया अनुपात इतना है, पुराना अनुपात कितना है 5/10, ठीक है। सी देख लीजिए, सी का नया अनुपात कितना है 3/10 और पुराना अनुपात कितना है 2/10, दोनों के नीचे 10 है ना, दोनों के नीचे 10 है तो सीधे ऊपर वाला घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2/10 और यहाँ पर 2 में से 3 में से 2 गया तो 1/10, ये आ गया, दोनों के नीचे 10 है, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात जो हो गया गेनिंग रेशियो इक्वल टू 2:1, ठीक है 2:1, यही हमारा आंसर हो गया, बात समझ में आया। तो एक ये भी इसका मतलब क्या है कि जिस एग्रीड रेशियो में वो लोग अपना टेक करते हैं वही टेकिंग रेशियो जो होता है हमारा गेनिंग रेशियो होता है, वही हमारा गेनिंग रेशियो। तो याद रखिएगा जिस अनुपात में वो लोग वहन करेंगे, लेंगे मतलब वहन नहीं करेंगे, उसी अनुपात को क्या कहते हैं, वही अनुपात हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात बनता है। तो क्लियर हो गया तीसरा भी। अब चलते हैं हम लोग किस पे, चौथे पे। आज हम लोग पूरा अनुपात पढ़ेंगे इसलिए थोड़ा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ, आप लोग आराम से वीडियो को देखते रहिएगा। अब देखिए ये जो हमारा फोर्थ केस है एकदम सेम टू सेम थर्ड केस के तरह ही है। थर्ड केस में एक स्टेप ज्यादा करना होता है, इसमें एक स्टेप कम करना है। इसमें क्या है, इसमें बताया शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन एग्री सर्टेन पार्ट, यानी क्या है कि जो साझेदार जाने वाला है उसका जो हिस्सा बचेगा, उसका जो हिस्सा है बचे हुए साझेदार किस अनुपात में लेंगे या किस भाग में लेंगे वो निश्चित भाग दिया गया। पार्ट का मतलब वो निश्चित भाग उन लोग का समझौता के अनुसार बना रहेगा कि ये जा रहा है तो हम लोग इतना, हम इसका लेंगे तुम इतना लेना, ये निश्चित भाग करके दिया रहेगा, अनुपात करके नहीं। इससे पहले वाले अनुपात था तो अनुपात में हम लोग गुणा करके करते थे, इसमें हम लोग सीधे वही अनुपात को क्या करेंगे, जो हिस्सा वो ले रहा है उसी को सीधे जोड़ देंगे, बस यही है।
उसमें हम लोग गुणा करने के बाद निकालते थे फिर जोड़ते थे ना, यहाँ पर सीधे उसको जोड़ देना है। तो हम एग्जाम्पल से इसको लेके चलते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। एग्जाम्पल देखिए दिया है एक्स वाई और जेड, आपके बोर्ड पे लगेगा एक्स वाई और जेड 3:2:1 में है। एक्स वाई जेड जो है वो हमारा अनुपात दिया है 3:2:1, ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है रिटायर होने वाला कौन है, वाई रिटायर हो रहा है, वाई हमारा कौन है, रिटायर हो गया। वाई रिटायर होने के बाद जो है एक्स इसका कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, तो 5/24, और जो वाई है नहीं जो जेड है, जेड कितना प्राप्त कर रहा है, जेड हमारा प्राप्त कर रहा है 1/8 टेकन फ्रॉम वाई। ये शेयर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये शेयर ये लोग वाई से ले रहे हैं, बात समझ में आया। फिर बता रहे हैं हमें, फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा, हमें यही निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, और हमें क्या निकालना है, और हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। ये दो पार्ट हमें निकालना है, बात समझे। ये क्वेश्चन है, हमारा पुराना अनुपात दिया रहेगा इस वाले केस में, कौन से पार्टनर रिटायर हो रहे हैं वो बताया रहेगा, और उसके हिस्से को बचे हुए साझेदार कितने भाग में ले रहे हैं वो दिया रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका कि इसमें से लिखा रहता है। देखिए x 5/24 हिस्सा y से, तो ये जब भी से वाला वर्ड होगा तो आपको याद होगा, उसमें भी हमने बताया था कीवर्ड, उसी तरह यहाँ पर भी कीवर्ड है। ये जब भी y से इतना ले रहा है जाने वाले साझेदार, अवकाशी साझेदार से करके अगर जब भी लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि फोर्थ केस का है। फोर्थ केस का है तो तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि फोर्थ केस का क्वेश्चन है, तो आराम से उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, इसमें क्या करना है एकदम इजीली समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन लोग का नया अनुपात निकाल लेते हैं। एक्स और जेड है, हाँ एक्स और जेड का कुल हिस्सा, एक्स और जेड का कुल हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो वही उनके हिस्सा जो वो लोग ले लिए उसके बाद, तो एक्स का देखिए पुराना कितना है, एक्स का पुराना कितना है 3/6, 3/6 लिया कितना उसने 5/24, ठीक है। इसको ऐड करेंगे। फिर हम लोग जेड का देखेंगे, जेड का पुराना हिस्सा कितना है 1/6, लिया वो कितना उसने 1/8, इसको हम लोग ऐड कर लिए। तो चलिए ऐड करते हैं। 6 और 24 का एलसीएम हमें पता है 24 आ गया। 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 4 बार में। 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 12 प्लस 24 के टेबल में एक बार में, और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5, 12 + 5 यानी 17/24, ये हो गया। इसको देखते हैं 6 और 8 तो कितना होगा 24, इसमें भी आ गया, 8 तरीके 24 होता है, 24 इसका भी एलसीएम हो गया, हो जाएगा ना। फिर उसके बाद 6 के टेबल में 24 कितने बार में था, 4 बार में। 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 4। 8 के टेबल में 24 कितने बार में था, 3 बार में। 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3, दोनों ऐड किए तो हमारा कितना हो गया 7/24। अब देखिए दोनों के नीचे हमारा कितना है, दोनों के नीचे हमारा 24 है, तो हमारा नया अनुपात जो हुआ वो कितना हो गया, न्यू रेशियो इक्वल टू 17:7। ये हमारा नया अनुपात आ गया, ये हमारा नया अनुपात आ गया, समझ में आया। अब हमें क्या करना, अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना, जो एकदम इजी है, हर बार हमने बताया फॉर्मूला पे रखेंगे, फॉर्मूला से ही निकलेगा। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या होता था, फॉर्मूला पे निकलता था, उसी तरह हमारा गेनिंग रेशियो भी फॉर्मूला पे निकलेगा। बहुत आराम से देख लेंगे। गेनिंग रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। फॉर्मूला पे रख लेते हैं, हमारा जो है एक्स का निकालना, एक्स का न्यू रेशियो कितना है 17/24 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, ये हो गया, ठीक है। z का देखेंगे, z का न्यू रेशियो कितना है 7/24, और माइनस कर लेंगे ओल्ड रेशियो 1/6, माइनस कर लेंगे एलसीएम 24, एक बार का 70 में 17 ही आ गया, 7 छंग मतलब 6 से 24 में 4 बार में, 4 का 3 में किया तो 12, कितना आ गया 5, ठीक है। 5/24 यहाँ पर कर लेते हैं। 24 और 6 का एलसीएम हमारा 24 का पहाड़ा एक बार में आएगा 24 का 7 में, अरे 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो गया, माइनस, ठीक है। 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 4 बार में, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बराबर कितना हो गया 3/24। अब हमारा अनुपात बना लिए, क्योंकि दोनों के नीचे 24 है तो हमारा गेनिंग रेशियो इक्वल टू कितना हो गया 5:3, ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया, ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया, समझ में आ गया, एकदम आराम से हो गया।
पांचवा केस तो और भी कुछ नहीं है, पांचवा केस एकदम छोटा सा है, एकदम कुछ नहीं करना उसमें, उसमें केवल एक पार्टनर ले लेगा हिस्सा। तो चलिए पांचवा केस समझते हैं। तो देखिए पांचवा क्या है, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे उसमें क्या था, सारे पार्टनर इन्वॉल्व हो रहे थे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इंटायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जाने वाले अवकाशित साझेदार का सारा हिस्सा, सारा का सारा हिस्सा कौन लेना है, टेकन बाई ओनली वन पार्टनर, ओनली वन पार्टनर, यानी केवल एक साझेदार उसका पूरा हिस्सा ले लेगा, अगले साझेदार को उसमें हिस्सा नहीं लेना है। वो बोला हमें नहीं चाहिए, आप रख लो, ठीक है, ऐसे कंडीशन है। तो उसका क्या कंडीशन होगा, तो ऐसा क्या होता है, इसमें कैसे होता है, तो इसको चलिए फिर इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार, आपके बोर्ड पे लगेगा, देखिए क्या लिखा है, ए बी और सी 2:1, ये अनुपात है उनका, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में बोला है बी अवकाश ग्रहण करता है, बी जो है वो रिटायर हो गया, बी अवकाश ग्रहण करता है और उसका पूरा हिस्सा सी द्वारा ले लिया जाता है, यानी बी का कितना हिस्सा है, बी का हिस्सा 2/415, यानी 2/5 टेकन बाई कौन ले रहा है, सी, टेकन बाई सी, उसका पूरा का पूरा इतना हिस्सा कौन ले रहा है, सी ले रहा है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। फिर बोला नया लाभ हानि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिए, तो इसमें लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने की जरूरत ही नहीं है, नया लाभ हानि अनुपात निकालिए, लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिए। हालांकि लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, सी ने पूरा हिस्सा ले लिया, इतना पता है, तो सी ही क्या करेगा, सी का जो हिस्सा लिया जाएगा, मतलब ये जो अनुपात होगा इसका, वही क्या होगा, वही हमारा यही अनुपात जो होगा वही लाभ प्राप्ति अनुपात भी होगा। बात क्लियर हो गया। लेकिन नया अनुपात कैसे निकलेगा, तो नया अनुपात निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम सी का कुल हिस्सा निकालेंगे, सी का नया कुल हिस्सा, ए में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सी जो है वो क्या कर रहा है, वो इतना ले रहा है, तो उसका कुल हिस्सा निकालिए। तो सी का पहले हिस्सा 1/5 था, अब उसने कितना लिया, 2/5 ले लिया, उसका हिस्सा कितना आ गया, 3/5, ये नया सी का हिस्सा हो गया। और हमारा पता है ए का हिस्सा कितना है, देखिए ए को पहले रखिएगा, हम ए जो है यहाँ रख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ए पहले होगा और सी बाद में होगा, तब सही अनुपात आएगा। तो ए का अनुपात, ए का पुराना हिस्सा कितना था, 2/5, यही हो गया, दोनों के नीचे 5 है ना, तो अनुपात बन गया। तो अनुपात या फिर यहाँ हटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधे हमारा क्या है, सी का नया हिस्सा 3/5 आ गया ना, अब 3/5 आ गया तो हम सीधे नया अनुपात निकालेंगे। नया अनुपात कैसे निकलेगा, तो हमारा पता है कि ए जो है ए का हिस्सा कितना है, 2/5 है, और सी जो है, सी का हिस्सा कितना है, 3/5 आ गया। अब जो नया उसका कितना है, 3/5 है, तो इन दोनों का अनुपात देखिए, दोनों के नीचे 5 है, तो अनुपात कितना आ गया, 2:3, यही हमारा नया अनुपात होगा, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा नया अनुपात होगा। क्लियर हो गया, क्यों, सी का अब 3/5 हो गया, पहले 1/5 था, लेकिन अब 3/5 हो गया, क्योंकि उसने उसका हिस्सा टेक कर लिया, ऐड कर दिए, और हमारा ए का कोई भी परिवर्तित नहीं हुआ है, तो वही रख लिए, तो दोनों का अनुपात बनाया, तो ये आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 5वां केस का। अब गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो इसी को मानेंगे, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। गेनिंग रेशियो हमारा क्या होगा, गेनिंग रेशियो जो है वो सी के लिए आएगा 2/5, यही हमारा गेनिंग रेशियो है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिया रहता है क्वेश्चन में, खत्म। तो आज जो है रेशियो हम बता दिए आप लोग को रिटायरमेंट का, आप लोग को धीरे धीरे वीडियो को आराम से देखते हुए चलिए। और एक न्यूज़ ये है कि अब जो है हम शेयर चैप्टर मेरा लगभग क्लोजिंग पे आ रहा है, और ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का भी ये क्या है, आखिरी है चैप्टर, और ये जो है बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। हमने एडमिशन को जितना आराम से पढ़ाया है, इसीलिए पढ़ाया है कि सारे फंडामेंटल चीज़ उसी में आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसमें जो थोड़े मोड़े चेंजेस हैं बस वही हैं, और उसके बाद बाकी पूरा चीज़ जो एडमिशन का है वही सारा चीज़ इसमें भी होने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत तेज़ी से खत्म हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लगाना है आप लोग को, क्योंकि सिलेबस में कम होने की वजह से क्वेश्चन बहुत कम हो गया है, तो कम क्वेश्चन लगाना है आराम से। ये चैप्टर हमको लगता है कि आने वाले 4-5 वीडियो और बनेंगे, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जैसे प्लेलिस्ट खत्म होगा, तो नया जो प्लेलिस्ट बनेगा वो बनेगा हमारा डेप्रिसिएशन का, यानी हरास चैप्टर का। और जो आने वाले कुछ समय में हमको लगता है 1-2 दिन बाद, इसके बाद, क्योंकि आज के दिन हम वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब ये अपलोड होने के कुछ दिन बाद वो भी हमारा अपलोड होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट होने वाला, और कंपनी का प्लेलिस्ट चल रहा है। कंपनी का शेयर कंप्लीट हो जाए तो ये मत सोचे कि कंपनी ओवर हो गया, कंपनी का शेयर कंप्लीट होगा, उसी प्लेलिस्ट में हम क्या करेंगे, उसी प्लेलिस्ट में हम डिवेंचर भी कंप्लीट करेंगे, और उसी प्लेलिस्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंपनी का पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, 3 चैप्टर का प्लेलिस्ट है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग 3 चैप्टर का ये भी प्लेलिस्ट था, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का, एडमिशन वाले चैप्टर
चैप्टर का, 3 चैप्टर का प्लेलिस्ट था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और एक न्यूज़ और है कि बहुत ही जल्द हम लाइव आकर यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाले हैं। जैसे अभी तक मेरा क्लास जो था लाइव वो फेसबुक पे चलता था, तो कुछ कारणों की वजह से हम वहाँ पे स्टार्ट किए थे, लेकिन अब क्या है, अब वो लाइव क्लास को मैं बहुत जल्दी फेसबुक यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। आप लोगों को बहुत जल्दी लाइव क्लास मिलने वाला है। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगा और क्लासेस में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा समझ में आएगा। आप कमेंट करके चीज़ों को पूछ सकते, बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।